हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब ठीक होंगे और काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन चल रही होगी आप लोगों की। ऑलरेडी हम लोगों ने बात कर ली थी आर्टिकल 84 तक, और अगर स्टेट के लेवल पर बात करूं तो आर्टिकल 173, जिसमें हमने बात की थी क्वालिफिकेशंस को लेकर, मेंबरशिप की जो क्वालिफिकेशन है, मेंबरशिप ओके पार्लियामेंट की या स्टेट लेजिस्लेचर जो है। जैसे कि हमने लोकसभा के बारे में बात की, तो उसके लिए एज कितनी होनी चाहिए, 25 ईयर्स। राज्यसभा के लिए 30 ईयर्स। ओके। तो अदर क्राइटेरिया जो हैं उनके लिए कुछ भी जो बताना पड़ेगा, वो डिसाइड करेगी कौन? पार्लियामेंट बाई लॉ। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हम आर्टिकल 85 पर। ओके। तो आर्टिकल 85, और अगर मैं स्टेट लेवल की बात करूं तो आर्टिकल 174। इसमें क्या है? इसमें है कि भैया जो सेशंस है, मतलब जैसे आपने बात की होगी विंटर सेशन, मानसून सेशन, ओके, समर सेशन, तो बजट सेशन, ओके। तो ये सेशंस है ऑफ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट के सेशन है, और या फिर प्रोरोगेशन हो, ठीक है, और डिसोल्यूशन। तो इसको लेकर कुछ बात है इसमें अंदर, क्या क्या चीजें हैं क्या नहीं है वो हम डिस्कस करते हैं। अब देखो, जो सेशंस है, सेशंस के लिए क्या करते हैं, प्रेसिडेंट जो है हमारे, वो टाइम टाइम पर समन भेजते रहते हैं, ओके, ईच हाउसेस को, पार्लियामेंट के, एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ओके। सेम ऐसे ही गवर्नर भी भेजते हैं। अब ये एक फीचर हो गया चेक्स एंड बैलेंस का। अब देखो, पार्लियामेंट के अंदर जो लोकसभा और राज्यसभा है, वो क्या है? दोनों मिलाकर वो लेजिस्लेचर का पार्ट है। और जो हमारा प्रेसिडेंट है वो किसका पार्ट है? एग्जीक्यूटिव का। तो बुला कौन रहा है? एग्जीक्यूटिव बुला रहा है, किसको बुला रहा है? पार्लियामेंट, वो लेजिस्लेचर को। तो एक तरह से चेक्स हुआ किसका? एग्जीक्यूटिव चेक्स ओवर लेजिस्लेचर, ओके। और एक चीज और देखी होगी कि दो सेशंस जो होंगे, दो सेशंस जो हैं उनके बीच में 6 मंथ्स से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, 6 मंथ का गैप नहीं होना चाहिए, ओके। अब बात करते हैं हम कि जैसे देखो, सेशन से बजट सेशन की बात करते हैं। मानसून सेशन हो गया, विंटर है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा मेंशन नहीं है, ओके। ये क्या है? कन्वेंशन है, मतलब प्रथाएं हैं जो हम रेगुलर करते रहते हैं, मतलब हर साल पर, जैसे बजट सेशन हो गया तो, ठीक है, या फिर मान जैसे बजट सेशन, बजट के बारे में तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो है, ये तो दिया हुआ है। बाकी जो सेशन है जैसे समर सेशन हो गया, विंटर मानसून सेशन, ये जो सेशन हमारे, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए नहीं है, ओके। ये हम कन्वेंशन के बेसिस पर करते रहते हैं, ओके। सभी को बुलाना, दोनों हाउसेस को, मिनिस्टर्स को, वो सारी चीजें, ओके। और जो ड्यूरेशन है, मतलब एक जो हमारा सेशन है, मान चलो फॉर एग्जांपल अभी विंटर सेशन हुआ, तो ड्यूरेशन कितनी होगी जो सेशन की, वो कोई डिफाइन नहीं है, ओके, कोई मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, हमने दो चीजें और पढ़ी। एक पढ़ी थी हमने, एक प्रोरोग्यू करना, ये क्या है? ये है सेशन को एंड करना, एंड सेशन। जैसे अभी विंटर सेशन, जैसे एंड, जैसे विंटर सेशन चल रहा था, तो अगर ये एंड होगा, ओके, जैसे मतलब, तो मान चलो कोई समर सेशन, विंटर सेशन है जिसे हम एंड करना चाहते हैं, तो एंड के लिए प्रोरोग्यू आएगा, ओके। और ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में है, ओके। और ये करेंगे कौन प्रोरोग्यू? वो करेंगे प्रेसिडेंट और गवर्नर, किसकी? एड एंड एडवाइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। उसके बाद एक दो वर्ड और है, जैसे कि एडजॉर्न करना, एडजॉर्न करना, ओके। ये क्या है? ये है, एक तो है एडजॉर्न करना और एक है एडजॉर्न साइन डाई, ये दो वर्ड है। अच्छा, एडजॉर्न का मतलब है स्मॉल ब्रेक, लाइक अभी कोई सेशन चल रहा है, तो
जो हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं उन्होंने क्या किया कि कुछ टाइम का ब्रेक दे दिया, स्मॉल ब्रेक लाइक कुछ घंटे का ब्रेक हो गया या फिर कुछ दिन का ब्रेक हो गया। ओके, उस तरह से ब्रेक। और एडजॉन सैंडाई का मतलब है इंडेफिनिट ब्रेक। इंडेफिनिट ब्रेक। अब इंडेफिनिट ब्रेक मतलब यह है कि परमानेंट परमानेंट ब्रेक दे दिया भाई, मतलब ये जो सेशन है वो खत्म, अब ये सेशन बाद में होगा, कब होगा नहीं पता। ओके। तो अब ये जो दोनों चीजें हैं, ये जो दोनों चीजें हैं, ये एडजॉन्ट और एडजॉन्ट सैंडाई, ये करेंगे कौन? ये करेंगे हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है ऑफ हाउस। ओके। अब देखो ये दोनों चीजें जो हैं, एडजॉन्ट और एडजॉन्ट सैंडाई, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ओके। ये किसमें है? ये है रूल एंड प्रोसीजर ऑफ राज्यसभा, उसमें दिया हुआ। हो सकता है वो स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन ये डाल दे कि एडजॉन्ट एंड एडजॉन्ट सैंडाई गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स एडजॉन्ट और एडजॉन्ट सैंडाई प्रोसेस। तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता है। ओके। रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ राज्यसभा जो है उसमें है ये। उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट आर्टिकल हमारा आर्टिकल 86, और स्टेट के लेवल पर आर्टिकल 175। इसमें क्या है? इसमें है जो प्रेसिडेंट का राइट है, राइट ऑफ प्रेसिडेंट एड्रेस करना और मैसेज सेंड करना, सेंड मैसेज टू हाउस। ओके। अब इसमें क्या है? इसमें है कि प्रेसिडेंट जो है वो एड्रेस कर सकते हैं ईच हाउस को। ओके, या दोनों हाउसेस को, एक हाउस को। ओके, एड एंड एडवाइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। बट ये जो है एड्रेस करना, ये कंपलसरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट को करना ही करना है। ओके, वो कंपलसरी नहीं है, मन है तो कर लो, नहीं तो नहीं, प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर दोनों। उसके बाद एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 87 या फिर 176। इसमें क्या है? इसमें देखो वो तो है एक, मतलब कंपलसरी एड्रेस नहीं है, और ये है स्पेशल एड्रेस। स्पेशल एड्रेस करना बाय द प्रेसिडेंट। सेम ऐसे ही स्टेट के लेवल पर बाई गवर्नर। अब ये क्या है? ये कंपलसरी है क्योंकि स्पेशल एड्रेस है। और ये स्पेशल एड्रेस कब हुआ? या तो लोकसभा का जनरल इलेक्शन हो, इलेक्शन के लेवल पर। ओके, या फिर फर्स्ट सेशन हो, हर साल का फर्स्ट सेशन पर ईयर। ओके। या फिर जॉइंट एड्रेस हो। ओके। और इसमें जब एड्रेस दिया जाता है तो स्पीच वगैरह जो दी जाती है वो क्रिएट की जाती है किसके? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के थ्रू। इसमें लास्ट में जब स्पेशल एड्रेस होगा, उसमें लास्ट में क्या चीजें होंगी? उसमें लास्ट में एक मोशन दिया जाएगा, मोशन ऑफ थैंक्स। अगर वो इतना आप याद रखो, मोशन ऑफ थैंक्स। हालांकि मेंस के लेवल पर इस मोशन ऑफ थैंक्स को लेकर और भी चीजें हैं। ओके। तो मोशन ऑफ थैंक्स क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है भाई। ओके। और ये दिया जाता है सिंपल मेजोरिटी से। इसके लिए कोई स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं है, ना ही देन मेजोरिटी की जरूरत है। ओके, सिंपल मेजोरिटी बस। और ये मैंने बताया कि जब स्पेशल एड्रेस हो जाता है उसके लास्ट में धन्यवाद देने के लिए कि आपने हमें बुलाया, लाइक प्रेसिडेंट को धन्यवाद देने के लिए कि आपने हमें बुलाया, एड्रेस किया। ओके, सिटिंग के लिए। ठीक है, तो ये मोशन ऑफ थैंक्स। उसके बाद एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 88, और सेम ऐसे ही 179। इसमें क्या है? इसमें हमें कुछ अधिकार दिए गए हैं, राइट्स टू मिनिस्टर, जिसमें जो राइट्स है मिनिस्टर्स के, जो कि मिनिस्टर्स हैं लाइक किसी को कोई डिपार्टमेंट दिया हुआ मिनिस्टर को, वो मिनिस्टर मंत्री। और यहाँ पर अटॉर्नी जनरल जो है, अटॉर्नी जनरल। ओके। तो इनके कुछ राइट्स हैं। अब मैं बात करूं कि अगर मिनिस्टर्स के कुछ राइट है, अब देखो मैं बात करता हूँ एमपी और एक है मिनिस्टर।
ओके। अब जो एमपी है उसे स्पीच का भी राइट है और वोट का भी राइट है, दोनों राइट है पार्लियामेंट के अंदर। और एक अगर मिनिस्टर है, मिनिस्टर अगर एमपी है और एमपी नहीं है, अगर वो एमपी है तो स्पीच एंड वोट दोनों राइट है, और अगर वो एमपी नहीं है तो उसे स्पीच का तो है बट वोट का राइट नहीं है। ओके। क्योंकि वोटिंग राइट जो होगा वो उसी हाउस में होगा, उसका वोटिंग राइट जिस हाउस में वो, मतलब जिसमें वो चुने गए हैं। ओके। उसके बाद अगर मैं अटॉर्नी जनरल की बात करूं, उनके पास क्या राइट है? उनके स्पीच का राइट तो है बट वोटिंग राइट जो वो नहीं है। भले ही अगर वो किसी पार्लियामेंट्री कमेटी है, जैसे पार्लियामेंट्री कमेटी अगर इसके मेंबर बन जाते हैं, ओके, फिर भी उनके पास नो वोटिंग राइट्स, तब भी उनके पास वोटिंग राइट नहीं होगा। ओके। ये हो सकता है कि क्वेश्चन स्टेटमेंट बना के कह दे कि अगर हम अटॉर्नी जनरल को किसी पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर बना दे तो उनके पास वोटिंग राइट्स आ सकते हैं, तो भैया नहीं आएंगे। हालांकि अटॉर्नी जनरल के ऊपर क्वेश्चन पूछ चुके हैं पहले ही। ओके। तो हो सकता है कि ये स्टेटमेंट बना के पूछ दे, तो भैया कोई वोटिंग राइट्स नहीं होगा उनके पास। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, अब बात करते हैं हम आर्टिकल, सीधा सीधा पहुंचते हैं हम आर्टिकल 100 की तरफ। आर्टिकल 100, और अगर स्टेट के लेवल पर देखें तो आर्टिकल 189। इसमें क्या है? इसमें है कि जैसे हाउस के अंदर वोट या फिर पावर क्या है हाउस की, जैसे हाउस जैसे लाइक वोट इन हाउस, ओके, या फिर पावर ऑफ हाउस। ठीक है। टू एक्ट नॉट विद स्टैंडिंग, जैसे कोरम वैकेंसीज आ जाए तो उस चीज को लेकर है। आपने सीधा सीधा एक बात याद रखिए कि 100 के अंदर क्या है, कोरम की बात है, घनपूर्ति। अब देखो एक चीज इसमें ये है कि अगर पार्लियामेंट जो भी काम कर रहा है, अगर वो, अगर उसमें मेंशन नहीं है तो सिंपल मेजोरिटी से पास होगा, सिंपल मेजोरिटी से होगा। जैसे मान चलो कोई कुछ चीज कर रहे हैं उसके अंदर, तो अगर उसमें ऑलरेडी लिखी हुई है कि भाई ये इसके लिए स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत है या फिर देन मेजोरिटी की जरूरत है, तो उसी मेजोरिटी के साथ होगा। अगर उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो वो सिंपल मेजोरिटी से होगा। दूसरी चीज ये है कि स्पीकर और जो चेयरमैन है वो कास्टिंग या टाई ब्रेक वोट होता है, ओके, उसका यूज कर सकते हैं। दूसरा है कि अगर मैं कोरम की बात करूं, जैसे कि कोरम है, इसमें क्या है, ये है 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर। अगर कोई भी प्रोसेसिंग वगैरह अगर पार्लियामेंट के अंदर शुरू होंगी तो ईच हाउस के टोटल मेंबर ऑफ ईच हाउस, तो उनके वो प्रेजेंट रहने चाहिए। लाइक अगर मैं लोकसभा की बात करूं और राज्यसभा की बात करूं, तो लोकसभा के 1/10 मतलब 55, और राज्यसभा के 25, इतने मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए, तब वो प्रोसेसिंग वगैरह स्टार्ट हो सकती है। अगर 110 से कम है तो प्रोसेसिंग स्टार्ट नहीं होगी, प्रोसीडिंग्स जितनी भी होंगी वो स्टार्ट नहीं होंगी। अगर देखो, अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि क्या इस quorum जो है क्या इसे चेंज किया जा सकता है? तो बिल्कुल। कौन करेगा? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या कर सकती है? पार्लियामेंट बाई लॉ, कानून के अनुसार क्या कर सकती है? चेंज कर सकती है कोरम को। क्या इसके लिए किसी मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी? तो सिंपल मेजोरिटी से हो सकता है, कोई स्पेशल मेजोरिटी नहीं, कोई देन मेजोरिटी नहीं, सिंपल मेजोरिटी से उसे चेंज कर सकती है। अगर, अब मैंने आपको ये बताया कि भाई कोरम के लिए 1/10 मेंबर जो है प्रेजेंट होने चाहिए ईच हाउसेज के। अब बात यह है कि अगर कोरम कंप्लीट नहीं है तो क्या प्रोसेसिंग या प्रोसीडिंग्स जो है वो होंगी? तो नहीं। क्या होगा? एडजॉन्ट कर दिया जाएगा सेशन को। मैंने आपको ये बताया कि एडजॉन्ट क्या होता है। एडजॉन्ट कौन करेगा? मैंने आपको पहले बताया कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर करेंगे। तो ये हुई हमारी आर्टिकल 100 को लेकर कुछ बातें। उसके बाद देखो, बहुत बार, एक बार न्यूज में भी आई थी कि भैया कुछ सीटें खाली हैं या फिर जैसे वैकेशन वैकेंसीज आ जाए, तो एक होता है आर्टिकल 101,
और 119। इसमें क्या है कि वैकेंसीज की बात है, मतलब वैकेशन ऑफ सीट्स। अब वैकेशन जो सीट्स हैं किसमें, कि भैया जैसे कि अगर कोई भी पार्लियामेंट के अंदर या हाउस के अंदर कोई वैकेंसी आ रही है कि तो कैसी आएगी। ओके, एक तो होता है कि भाई उसके पास, जैसे कि मान चलो कोई बंदा है वो राज्यसभा का भी है और लोकसभा का मेंबर है, तो भैया उसे बताना पड़ेगा कि राज्यसभा का रहेगा, तो उसके लिए कुछ टाइम लिमिट हम जानेंगे अभी। मैं थोड़ा सा एक कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। या फिर लोकसभा का रहना चाहता है, ठीक है। तो एक तो चीजें ये हो गई। एक होती है कि भाई खुद से, मतलब उसने डबल डबल चीजें ऐड कर रखी हैं, उस वजह से वैकेंसी आ रही है। एक होता है धक्के मार कर बाहर निकाल रहे हो, वो उसे बोलते हैं डिस्क्वालिफिकेशन, कि आपने कोई लाभ का पद ले लिया है, या फिर अनसाउंड माइंड है, ओके, या अनडिस्चार्ज ऑलरेडी आप पर कर्जा है, ठीक है, या कोई आप सिटीजन नहीं हो, तो वो होता है धक्के मार कर बाहर निकालना, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप। ओके, तो ऐसे ही डिस्क्वालिफिकेशन आती है एक आरपीए एक्ट के अंदर, मतलब रिप्रेजेंट ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। ओके, तो ये कुछ वैकेंसीज हैं जो आती हैं उनके अंदर। हो सकता है क्वेश्चन में पूछ दे कि अलग अलग तरीके से कैसे कैसे आती है, या पर स्टेटमेंट बना के पूछ दे। तो पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 101 में किस तरह की वैकेंसीज की बात की गई है। हम्म, तो इसमें है, एक तो ये है कि कोई भी, पहला है कि ए पर्सन, कोई पर्सन है वो मेंबर नहीं बन सकता बोथ हाउस, दोनों हाउसेस का मेंबर नहीं बन सकता। अगर वो बन जाता है, इफ डन, अगर वो बन जाता है तो भैया पार्लियामेंट बाई लॉ, पार्लियामेंट बाई लॉ डिसाइड कि क्या करना है। अब पार्लियामेंट बाई लॉ डिसाइड, तो उन्होंने तो बोल दिया भाई, आरपी एक्ट बना दिया उन्होंने तो 1951। अब इसमें है कि भैया विद इन 10 डेज, 10 दिन के अंदर डिसाइड करना है कि मेंबरशिप किसकी चाहिए। अगर इफ नॉट डिसाइड, अगर डिसाइड नहीं किए, तो राज्यसभा की जो मेंबरशिप है, राज्यसभा की जो मेंबरशिप है उसकी, वो ऑटोमेटिकली कौन हो जाएगी। समझ गए। देखो, मान चलो मैं हूं, ओके, मेरे पास लोकसभा की मेंबरशिप है और राज्यसभा की भी है, तो भैया मुझे बताना पड़ेगा वहां विद इन 10 डेज के अंदर, 10 दिन के अंदर, कि मुझे किस हाउस की मेंबरशिप चाहिए। मैं चाहूँ मुझे लोकसभा की चाहिए तो राज्यसभा की हट जाएगी, मैं चाहूँ कि राज्यसभा की चाहिए तो लोकसभा की हट जाएगी। अगर मैं कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रहा हूँ, 10 दिन निकल गए, उसके नेक्स्ट दिन क्या होगा, आपकी राज्यसभा की, जो मेरी राज्यसभा की मेंबरशिप है वो चली जाएगी, मेरे पास लोकसभा की ही रहेगी। ओके, उसके बाद सेकंड है कि अगर कोई पर्सन है, मतलब बंदा है, वो एक तो चूज हो जाए, वो जैसे इलेक्शंस वगैरह होते हैं तो चूज हो जाए वो पार्लियामेंट के अंदर, और चूज हो जाए वो स्टेट लेजिस्लेशन के अंदर, ठीक है। तो देन विद इन 10 डेज भाई डिसाइड करना पड़ेगा कि किसकी मेंबरशिप चाहिए, या तो स्टेट लेजिस्लेचर की या फिर पार्लियामेंट की। नो, सीधी सीधी बात है कि नो डबल मेंबरशिप, मतलब यही है कि आप डबल मेंबरशिप नहीं रख सकते, सिर्फ एक ही हाउस की मेंबरशिप रहेगी। उसके बाद है थर्ड की, मेंबर जो हैं वो अपना इस्तीफा रिजाइन किसको देंगे, चेयरमैन को या फिर स्पीकर को, सभापति को या फिर चेयरमैन को। पर सीट जो आपकी है वो तभी खाली मानी जाएगी जब आपका एक्सेप्ट होगा। या फिर और कैसे आएगी वैकेंसी, देखो ये तो हो गई कि भैया उन्होंने रिजाइन दे दिया, या फिर दो हाउसेस की मेंबरशिप ले ली, या फिर पार्लियामेंट की भी ले ली, स्टेट लेजिस्लेचर की भी, वो आपको बताना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि अगर कोई मिनिस्टर है वो 60 डेज तक एबसेंट रहता है, ओके, विदाउट परमिशन,
तो उसकी सीट भी वैकेंट हो जाएगी, तो उनकी सीट भी चली जाएगी। ओके, तो ये कुछ वैकेंसीज थी, कैसे कैसे वैकेंसीज आती हैं। उसके बाद हालांकि इस चीज को लेकर मेंस के लेवल पर कुछ इश्यूज भी हैं, ओके, चैलेंज भी हैं, वो भाई मेंस के लेवल पर बात करते हैं। ओके, तो यहाँ हम प्री के लेवल पर बात कर रहे हैं, इतनी सारी चीजें प्री के लेवल बहुत है। उसके बाद बात करते हैं हम आर्टिकल 102 और 191। इसमें क्या है, इसमें है देखो, वहां तो मैंने बात की थी कि वैकेशन की, और यहाँ बात कर रहे हैं डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप, लाइक धक्का मार कर बाहर भगाना। क्या है इसमें, इसमें ये है कि पहला तो ये है कि या तो आपके पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो, तब आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अनसाउंड माइंड हो, जैसे पागल वगैरह, तो ऐसी चीजें। और यहाँ पर अनडिस्चार्ज सॉल्वेंट, आपके पास कर्जा वगैरह हो, उसमें डूबे हुए हो आप, या फिर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉट सिटीजन। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो एंटी डिफेक्शन, शेड्यूल 10 के अंदर आपने पढ़ा होगा। ओके, अब इसमें दो चीजें हैं। अब इसमें भी एक चीज ये है कि जो एंटी डिफेक्शन से अलग चीजें हैं, जैसे वो एंटी डिफेक्शन के लेकर डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, इससे अलग जो ये चार चीजें मैंने बताई हैं, अगर इनका डिसीजन जो है वो लेंगे कौन, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट करेंगे एड एंड एडवाइज ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वो तो हो गया उसको लेकर। और अगर एंटी डिफेक्शन की बात है, तो इसका डिसीजन कौन लेंगे, वो करेंगे फाइनल डिसीजन किसका, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का। हम्म, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का फाइनल डिसीजन होगा। अब इसमें देखो ये जो अलग चीजें हैं, अब यहाँ पर क्या बात आ सकती है, जैसे क्वेश्चन घुमाना चाहे तो वो एड एंड एडवाइज ऑफ काउंसिल मिनिस्टर बोल सकता है, बट आपको याद रखना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर है। अब कुछ डिस्क्वालिफिकेशन हमने, मैं आपको बता रहा था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, उसको लेकर अगर हम देखें तो इसके अंदर जैसे कि अनटचेबिलिटी को लेकर, या अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया, डोरी हो गया, ठीक है, दहेज प्रथा यहाँ पर अनटचेबिलिटी हो गई, या टेरर एक्टिविटी अनलॉफुल एसोसिएशन में, वो चीज़ें हो गई, या बूथ कैप्चरिंग कर रहे हो आप, जैसे इलेक्शंस वगैरह होता है तो वहाँ पर फर्जी वोट डलवा रहे हो, या पर बैलेट पेपर्स वगैरह जो है वो हटा दिए पोलिंग बूथ से, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है आपके पास, या फिर करप्ट प्रैक्टिस आप कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें वेजिटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर इंक्लूड है। अब देखो इनमें क्वेश्चंस कैसे बनता है, ऑलरेडी आया हुआ है। जैसे देखो हमने डिस्क्वालिफिकेशन कौन कौन से मेंबर्स, मतलब मेंबर्स जो हैं उनकी डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर कुछ बातें करें, उसमें आपको वो पांच चीजें याद रखनी है, लाइक प्रॉफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, प्रॉफिस ऑफ जो ऑफिस है प्रॉफिट का वो नहीं होना चाहिए, सॉरी, और अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, अनडिस्चार्ज सॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, या फिर सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है। ओके, डिस्क्वालिफिकेशन कोई लॉ जैसे पार्लियामेंट कोई कानून के थ्रू डिस्क्वालिफाइड कर दिया है, एंटी डिफेक्शन हो गया। इन चीजों के अलावा अगर कोई चीज है तो वो आरपी एक्ट के अंदर है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वही सारी चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 105 की, और यहाँ पर 194। इसमें क्या है, इसमें कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए हुए हैं, जैसे पावर्स प्रिविलेजेज हाउस ऑफ पार्लियामेंट के, या फिर मेंबर्स को, या कमेटीज जो है, तो उनको कुछ प्रिविलेज दिए हुए हैं। जैसे कि आपने बहुत बार सुना होगा कि पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारे मिनिस्टर जो हैं गाली वगैरह देते हैं, या पर बहुत सारी चीजें करते हैं, तो उस सदन के अंदर जो भी उसके अंदर जो बात हो रही है उनको लेकर मिनिस्टर्स को उसमें कोर्ट के सामने खड़ा नहीं किया जा सकता। ओके, और वो चाहे कोई भी चीज कर रहे हैं तो वो पार्लियामेंट के अंदर है, अगर पार्लियामेंट के बाहर अगर ऐसी चीजें करते हैं तो उनके खिलाफ केस हो सकता है। पहली बात यह है कि अगर
इलेक्शंस वगैरह में जैसे मतलब सेशंस वगैरह चल रहा है, तो सेशन स्टार्ट होने के 40 दिन पहले, ओके, और 40 दिन बाद, तो उनके ऊपर कोई सिविल केस नहीं हो सकता। अगर बात आ रही है क्रिमिनल केसेस की, तो भैया वो हो सकता है। उसके लिए पहले आपको क्या होना चाहिए, प्रिविलेजेस पावर के, तो बताना पड़ेगा आपको, रिपोर्ट देनी पड़ेगी वहां पर, ओके। और यहाँ पर कोई मेंबर है, कोई अरेस्ट करना है, डिटेन करना है, या कनेक्शन है, या इम्प्रिजनमेंट करना है, तो राइट टू रिसीव इमीडिएट इन्फॉर्मेशन, तो पार्लियामेंट के पास राइट है कि वो अगर ऐसी कुछ चीजें होती हैं तो वो उसके पास सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दी जाए। और ये अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को भी दी हुई है। और अगर पनिशमेंट की बात कर रहे हैं, जैसे कोई एमपी है, तो अगर वो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज करता है किसी के, तो अगर पनिशमेंट जो दी जाएगी, जैसे लोकसभा का है तो लोकसभा के रूल्स के थ्रू, और राज्यसभा है तो राज्यसभा के रूल्स के थ्रू, ये सारी चीजें होंगी। तो ये कुछ चीजें थी। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ, जैसे कि अगर मैं आर्टिकल 107 के अंदर, या फिर 196 के अंदर, इनमें क्या है, इनमें कुछ प्रोविजंस है, लाइक देखो हम बिल के ऊपर बात करने वाले हैं कि बिल किस किस तरह के बिल होते हैं, और उसमें मतलब बिल लैप्स कैसे होगा, ठीक है, किस किस तरीके से होता है, और प्रेसिडेंट क्या क्या कर सकते हैं उस बिल को लेकर, या गवर्नर क्या क्या कर सकते हैं, ओके। तो पहले तो हम बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ पासिंग ऑफ बिल, ये इसी में ही है कि प्रोविजन है जो इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल। अब बात ये है कि अब बिल भी देखो, जैसे कि एक तो हो गया ऑर्डिनरी बिल, फिर है मनी बिल जो है, और या फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। तो हम बात कर रहे हैं पहले ऑर्डिनरी बिल को लेकर, ओके। तो पहले हम ऑर्डिनरी बिल को लेकर बात करें, तो ऑर्डिनरी बिल अगर मैं बात करूं इसकी, तो भैया इसे ऑर्डिनरी बिल जो है, या तो हम इसे लोकसभा में ला सकते हैं और राज्यसभा में ला सकते हैं, जबकि मनी बिल जो है वो लोकसभा में ही आता है, ओके। तो दोनों हाउसेज में, और ये पास कर सकते हैं ऑर्डिनरी बिल को सिंपल मेजोरिटी से। अब कुछ चीजें होती हैं कि भैया जो बिल जो है वो लेफ्ट कैसे होगा, मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ कि अगर कोई भी बिल है, ओके, उसने अगर जैसे कि अगर प्रोरोग्यू कर रहे हैं, कोई सेशन है उसे खत्म कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं, ओके, और बिल जो है वो राज्यसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा से पास हो गया, बट लोकसभा में बाकी है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जिस भी बिल ने अगर एक बार लोकसभा की शक्ल देख ली, तो वो लैप्स हो जाएगा भाई, मतलब दोबारा से उसके ऊपर डिस्कशन होगा, दोबारा से वो पास करना पड़ेगा, ओके। अगर वो राज्यसभा के अंदर ही है, ओके, उससे पहले वो लोकसभा में नहीं गया, राज्यसभा में ही आया है सीधा, ठीक है, तो वो बिल राज्य तब नहीं होगा, जिसने भी लोकसभा की शक्ल देखी वो खत्म, लैप्स, सीधी बात ये है, ओके। उसके बाद एक चीज और है, जैसे कि अभी मैं बताऊंगा, अ, उससे पहले हम एक बात कर लेते हैं आर्टिकल 108 को लेकर। इसमें क्या है, इसमें जॉइंट सिटिंग है, जॉइंट सिटिंग को लेकर बात है दोनों हाउसेज की, किन किन केसेस में होगी और कैसे होगी, वो सारी चीजें हैं। अब मैं बात करूं कि कौन करेंगे जॉइंट सिटिंग, प्रेसिडेंट करेंगे, मैंने आपको बताया, एड एंड एडवाइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब क्यों होगी ये जॉइंट सिटिंग, या तो एक बिल जो है एक हाउस ने पास कर दिया और सेकंड ने नहीं किया है, या फिर बिल रिजेक्ट कर दिया दूसरे हाउस ने, बिल रिजेक्ट, या फिर डिसएग्री हो गए, या फिर दूसरे हाउस ने 6 महीने से ज्यादा तक रोक के रख लिया है अपने पास, एक्शन नहीं लिया उसमें, तो उसमें जॉइंट सिटिंग है। जॉइंट सिटिंग हेड कौन करेगा, वो करेंगे लोकसभा स्पीकर, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब भाई एक कंडीशन ये भी आती है कि जॉइंट सिटिंग किस किस चीजों पर नहीं होगा, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है उस पर नहीं होगा, या फिर अगर हम बात करूँ स्टेट लेवल को लेकर नहीं होगा, मनी बिल को लेकर नहीं होगी, ये इन तीन चीजों को आपको याद रखनी है, इनको लेकर जो है जॉइंट सिटिंग नहीं होगी। हालांकि क्वेश्चन आ चुका है, हो सकता है पीसीएस में आ जाए या किसी और एग्जाम में आ जाए।
ओके, तो ये 108 के अंदर जॉइंट सिटिंग है बहुत हाउसेज की। उसके बाद अगर हम बात करूं, उसके बाद है बिल्स को लेकर, जैसे मैंने आपको बताया था कि भैया बिल्स है। देखो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ तीनों चीजें, एक ही बार में आपकी क्लियर हो जाएंगी। मैंने बात की ऑर्डिनरी बिल की, ये है ऑर्डिनरी बिल। फिर आता है एक फाइनेंशियल बिल और एक है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। फाइनेंशियल बिल में तीन तरह के हैं, मनी, फिर है टाइप वन और फिर है टाइप टू। ओके, ऑर्डिनरी बिल की अगर हम बात करूं, अब जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, इन पर दो तीन चीजें जैसे कि एसेंट दे सकते हैं, मतलब पास कर दिया भाई, पॉकेट वीटो रख सकते हैं, अपने जेब में रख लिया भाई। तीसरा है एब्सोल्यूट कर सकते हैं, खत्म कर दिया भाई बिल। देखो ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनकी एड एंड एडवाइस पर होगा। और देखो एब्सोल्यूट किस बिल को कर सकते हैं, वो कर सकते हैं या तो प्राइवेट मेंबर ने कोई बिल लाया है, ओके, या फिर बिल ऑफ ओल्ड कैबिनेट, ओल्ड कैबिनेट का कोई बिल है तो उसे वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि या फिर वो सस्पेंसिव वीटो, मतलब रिकंसिडर करने के लिए दोबारा भेज सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया, ये चीजें हैं। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बिल को लेकर क्या है कि प्रेसिडेंट जो है वो बाउंड है अपनी एडवाइस देने के लिए, अपना एसेंट देने के लिए, एसेंट। देखो मनी बिल के बारे में आपने पहले ही, देखो मनी बिल के बारे में आपको बता दूं कि लोकसभा से पास होगा, मैंने बता दिया आपको। और इस पर वीटो नहीं होगी, नो वीटो। बट ये जो दो बिल है टाइप वन टाइप टू, ये देखो मनी बिल तो इसमें काउंट है ही, मनी वाला तो, बट इसमें अलग भी है क्या चीजें, जैसे कि एनवायरमेंट को लेकर कोई पैसा है, या फिर हेल्थ को लेकर है, ठीक है, या कुछ और चीजों को लेकर, तो वो सारी चीजें टाइप वन टाइप टू के अंदर कवर है। तो ये बात मुझे बतानी थी आपको। ओके, जैसे मनी बिल को लेकर कुछ स्पेशल प्रोविजंस है कि राज्यसभा में नहीं होगा, राज्यसभा अपने पास सिर्फ इसकी रिकमेंडेशन है वो एक्सेप्ट करना या नो नहीं करना, वो लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है, अपने पास सिर्फ 14 दिन के लिए वो रख सकती है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर थी। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, तो अमेंडमेंट किस तरह से हो सकता है, या तो स्पेशल मेजोरिटी से हो, या फिर स्पेशल 50% जो है स्टेट जो उसका अप्रूवल इंक्लूड होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं इस चीज को लेकर। उसके बाद मैं अगर बात करूं कि कोई बिल है, उसको गवर्नर का एसेंट क्या होगा, जैसे गवर्नर या तो एसेंट कर सकते हैं, ठीक है, सेम चीजें, पॉकेट वीटो कर सकते हैं, या फिर एब्सोल्यूट कर सकते हैं, सस्पेंसिव कर सकते हैं। उसके अलावा एक चीज और कर सकते हैं कि वो प्रेजेंट को लिए कंसिडर कर सकते हैं उस बिल को, मतलब रख सकते हैं। अब ऑर्डिनरी बिल को भी और मनी बिल को भी। अब इसमें अगर ये प्रेसिडेंट के पास जाए तो प्रेसिडेंट क्या क्या कर सकते हैं उसके ऊपर। अगर ऑर्डिनरी बिल है तो उस पर एसेंट दे सकते हैं, पॉकेट वीटो कर सकते हैं, एब्सोल्यूट कर सकते हैं, सस्पेंस वीटो भी कर सकते हैं। अब देखो मैंने एक बताया था कि भैया यूनियन लेवल पर अगर प्रेसिडेंट के पास कोई बिल जाए एक बार और रिकंसिडर होने के बाद दोबारा वही चीजें प्रेसिडेंट के पास आए तो वो बाइंडिंग है अपना एसेंट देने के लिए। बट यहाँ पर अगर रिकंसिडर के बाद, सस्पेंसिव वीटो करने के बाद जब रिकंसिडर के लिए जाएगा, फिर वापस वही चीजें अगर राष्ट्रपति जी के पास आ जाएं तो राष्ट्रपति जी बाउंड नहीं है दोबारा अपना एसेंट देने के लिए, बट यूनियन लेवल पर बाउंड है। और अगर यही चीजें अगर मनी बिल को लेकर आ जाए तो उस पर सस्पेंसिव जो वीटो वो नहीं होगा। ओके, इसके बाद एक चीज और है जिसे हम बोलते हैं ऑर्डिनेंस, आर्टिकल 123। अब इसके अंदर क्या चीजें, ये कोई नॉट पैरेलल लॉ प्रोसेस, ये मतलब अगर मान चलो हमारे जो सेशन है, जैसे लाइक राज्यसभा लोकसभा दोनों है सेशन में, तो भैया उस टाइम पीरियड पर नहीं ला सकते, अगर कोई भी सेशन में नहीं है तब वो लिया जाएगा। टेम्पररी प्रोविजन है, एक तरह से टेम्पररी है। आर्टिकल 13 में कवर है, एक तरह से लॉ है, मैंने आपको बताया था आर्टिकल 13 जब पढ़ाया था आपको। पावर जो है इक्वल रहेगी जो नॉर्मल लॉ है। ओके, और ये अंडर जुडिशियल रिव्यू है।
जैसे प्री कंडीशंस अगर देखा जाए तो एक तो दोनों दोनों हाउसेज जो है वो सेशन में होने चाहिए, प्रेजेंट सेटिस्फाई होना चाहिए कि भैया कुछ ऐसी चुनौतियां आ गई हैं, चैलेंजेस आ गए हैं कि हमें ऑर्डिनेंस लेके आना पड़ रहा है, बट जो प्रेसिडेंट की जो कंडीशन है, सेटिस्फेक्शन है, वो अंडर जुडिशियल रिव्यू है। ठीक है। और उन्हीं मैटर्स पर लेकर आ सकते हैं जिस पर पार्लियामेंट जो है उसके पास अथॉरिटी है कानून बनाने की। ऑर्डिनेंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पर नहीं आएगा, ठीक है, उसको लेकर नहीं आ सकते। और अगर देखा जाए तो रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पिछली डेट में, उस पर भी हम ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, बट वो सिविल मैटर्स पर है। लाइक कोई मनी वगैरह का कोई हो कि भैया हमने मनी जो है पहले ज़्यादा दी थी, हम चाहते हैं वो कम है, हमने कैलकुलेशन की, या फिर कम थी ज़्यादा है, तो उस चीज़ को लेकर मतलब सिविल मैटर्स को लेकर ला सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है, हालांकि इसमें एक दो चीज़ें और हैं, जैसे कि बजट वाली बात आप करोगे तो जैसे बजट सेशन आएगा ना, तो उस पर हम अच्छे से बात करेंगे बजट को लेकर, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। ओके। तो आज के लिए इतना ही। यहाँ पर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव हमारे खत्म, उसके बाद जुडिशरी बचती है, उसे हम फिनिश कर देंगे कल। ओके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।